नमस्कार दोस्तों, कॉइन व्यू इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये 10 पैसे का एफएसएस का सिक्के के बारे में, जो कि दोस्तों 1988 से लेकर 1998 के बीच में छापा गया था। 1994 और 1995 में ये वाला डिज़ाइन का सिक्का नहीं निकले थे दोस्तों, और बाकी के साल में जो सिक्के छापे गए थे उनमें भी बहुत सारे ऐसे सिक्के होते हैं जो कि स्केयर और रेयर के कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये जो स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे डिटेल्स में, और ये भी जानेंगे कि इन सिक्कों में से एक एरर कॉइन भी आ गया था, उस एरर कॉइन के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको उसके बारे में पता चले और आप वो वाला सिक्का अगर आपके पास है तो उसका अच्छे कीमत आप जान सके और उसे कलेक्शन के लिए रख सके, या फिर आप अगर बेचना भी चाहते हैं तो उसका सही कीमत आपको पता चल जाए। तो दोस्तों 1988 से ये वाला सिक्का की ढलाई शुरू हुआ था और इसका वज़न था 1.88 ग्राम, और इसका जो शेप था सर्कुलर शेप था, और साइज जो था 16 mm का था। जब पहले एल्युमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के बनते थे उसके बाद दोस्तों ये वाला सिक्का 1988 में बनना चालू हुआ। हालांकि इसके साथ पैरेलली 1988 से लेकर 1993 तक एल्युमिनियम के सिक्के भी बने, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला सिक्का भी चलता रहा। दोस्तों ये वाला सिक्का में 1988 का अगर कोलकाता मिंट का सिक्का आपके पास है तो वो वाला सिक्का दोस्तों स्केयर्स के कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका है। 1988 के बॉम्बे मिंट का सिक्का भी दोस्तों स्केयर के कैटेगरी में आ गया है। और दोस्तों 1989 के कैलकाटा और बॉम्बे ये भी स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है। दोस्तों 1990 के अगर कैलकाटा मिंट का सिक्का है तो दोस्तों वो एक रेयर कॉइन होता है दोस्तों, उस कॉइन का भी अच्छी कीमत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 1992, 1997, 1993 और 1998 के जो सिक्के हैं वो भी स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर इस डिज़ाइन के 1988 के कोई भी सिक्का जो कि कनाडा के ऑटोवा मिंट को छोड़कर बाकी मिंटों से है वो धीरे धीरे स्केयर के कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसे आप कलेक्शन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन का 1988 से ही पहली बार ये सिक्का छोड़े गए थे मार्केट में। तो दोस्तों 1988 के अगर किसी भी ईयर का सिक्का कनाडा के ऑटोवा मिंट को छोड़कर आपके पास है तो दोस्तों उसे आप रख सकते हैं। और दोस्तों बात सिमिलर है 1989, 1989 के भी अगर कोई सिक्के आपके पास है तो आप रख सकते हैं। हालांकि ये तो कॉमन कॉइन ही है, लेकिन इसका कैलकाटा वाला सिक्का अगर आपके पास है तो रख सकते हैं। और दोस्तों एक एरर और रेयर वैरायटी भी आते हैं 1989 के सिक्के में, थोड़ी देर में मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये 1989 के सिक्के हैं दोस्तों, बहुत सारे मिंटों से ये बनाया गया था। ये 1988 के कनाडा के ऑटोवा मिंट का है दोस्तों। 1989 के सिक्के भी कॉमन के कैटेगरी में फ़िलहाल आता है, लेकिन अगर ये भी आपके पास है तो भी आप रख सकते हैं। और दोस्तों 1990 के जो सिक्के हैं, 1990 और 1991 के जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है दोस्तों, ये भी स्केयर और रेयर के कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों। ये भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। और दोस्तों 1992, 1993 के सिक्के भी स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है, तो ये भी अगर आपके पास है रख सकते हैं। और दोस्तों इस कॉइन में जो ख़ास बात है, जो कि सबसे महंगा सिक्का है, वो है दोस्तों 1988 के कैलकाटा मिंट का सिक्का। ये 1988 में बना हुआ कैलकाटा मिंट का सिक्का है दोस्तों। इस सिक्के में कुछ ख़ास बात है, अभी मैं वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हुआ क्या था, जब 1988 में ये सिक्का छापा गया था तो इसका जो यहाँ पे हिंदी में भारत लिखा जाना था वो गलती से मारत छप गया।
तो दोस्तों ये कनाडा के ऑटोवा मिंट से भी देखने को मिलता है और कैलकाटा मिंट से भी देखने को मिलता है। हालांकि कनाडा के ऑटोवा मिंट के मारद वाले सिक्के बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन 1988 के कैलकाटा मिंट्स के ऐसे मारत वाले सिक्के दोस्तों रेयर के कैटेगरी में आता है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे भारत की जगह पे मारत लिखा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे भारत के जगह पे लिखा हुआ है मारत, जबकि इसे ऐसे भारत लिखा होना चाहिए था। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंस। यहाँ पे इस सिक्के में भारत लिखा हुआ है, जबकि ये दोनों सिक्के में मारत लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे भी भारत लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो सिक्के हैं इनमें भारत की जगह पे मारत लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे भारत की जगह पे मारत लिखा हुआ है। और ये सारे सिक्के 1988 के कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बार ये गलती जो है ये सुधार भी लिया गया है, और 1989 के जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं दोस्तों, 1989 के जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं, ये 1989 के कैलकाटा मिंट का सिक्का है। यहाँ पे दोस्तों ये गलती सुधार भी लिया गया है। अब यहाँ पे भारत लिखना चालू हो गया फिर से, यहाँ पे सही से भारत लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों 1989 में भी कुछ सिक्कों में ये गलती कंटिन्यू कर लिए गए थे पहले की तरह। जैसे कि दोस्तों ये वाला सिक्के में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मारत लिखा हुआ है, और ये भी दोस्तों 1989 कैलकाटा मिंट का सिक्का है। तो ये जो 1989 के मारत लिखा हुआ सिक्के है, ये दोस्तों एक अल्ट्रा रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ये सिक्का आपको आसानी से नहीं मिलेगा, तो ये सिक्का आप संभाल के रख सकते हैं। इस सिक्के का कीमत आपको किसी भी कंडीशन में 150-200 रुपये तक मिल जाएगा, और अगर ये यूएनसी कंडीशन में हो तो दोस्तों इसका कीमत 300 रुपये 400 रुपये भी हो सकता है, वो डिमांड के हिसाब से होगा। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इस सिक्के में स्पेशलिटी क्या है, एरर वाले सिक्के क्या है, और ये जो एरर है ये मिंट के गलती के कारण बना है। तो दोस्तों ये वाला सिक्का अगर आपके पास है, आप सही से ढूंढ के देखिए, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना का ज़रूरत है, तभी आपको ये पता चलेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो ये सिक्का आपके हाथ से निकल भी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला सिक्का आप ढूंढिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपके पास है तो। 1988 के जो सिक्के हैं मारत लिखा हुआ वो तो आपको मिल जाएंगे शायद, लेकिन 1989 के जो मारत वाले सिक्के हैं और 1989 के जो भारत वाले सिक्के हैं, दोनों ही कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही स्केयर के कैटेगरी में ऑलरेडी आता है, लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ये वाले जो कॉमन कॉइन्स है ये दोस्तों आज के डेट में बिकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो वो 2-4 रुपये में इसको ख़रीद के अपने पास रख सकता है यूएनसी कंडीशन में। और जो स्केयर और रेयर मिंट्स के सिक्के हैं दोस्तों, वो सिक्के लगभग 20-25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिक सकता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।